नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान और विनाश की कहानी। एक समय की बात है, भारत के हृदय में एक ऐसा विश्वविद्यालय था, इतना भव्य, इतना अद्भुत कि वह चीन, तिब्बत, फारस, कोरिया और यहां तक कि सुनिए जरा, मंगोलिया से भी विद्वानों को आकर्षित करता था। हाँ दोस्तों, मंगोल्स भी यहाँ के इम्तिहान पास करना चाहते थे। लेकिन इस ज्ञान के दीपस्तंभ का क्या हुआ? यह अब खंडहर क्यों है जो भूले बिसरे अतीत की कहानियां फुसफुसा रहा है? और सबसे जरूरी बात, किसने या क्या ने इसे आग के हवाले किया? सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और एक लाइब्रेरी इतनी विशाल कि उसे धर्मगंज या सत्य का खजाना कहा जाता था। अब अपने स्कूल की लाइब्रेरी की कल्पना मत कीजिए, जहां एक खड़ूस लाइब्रेरियन होती है। यह एक मेगा लाइब्रेरी थी जो 3 भव्य इमारतों में फैली हुई थी। रत्न सागर, रत्न दध्ति और रत्न रंजक। सोचिए हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी, लेकिन उससे भी ज्यादा कूल। और हां, यहां कोई ओवरड्यू फाइन नहीं लगते थे। पर रुकिए, आपको क्या लगता है उन्होंने 90 लाख पांडुलिपियों को कैसे सुरक्षित रखा होगा? कोई अंदाजा? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। नालंदा के छात्र साधारण पढ़ाकू नहीं थे। वे बौद्ध दर्शन से लेकर खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा और यहां तक कि राजनीति भी पढ़ते थे। उन्हें उन प्राचीन ओवरअचीवर्स की तरह समझिए जो सभी विषयों में टॉप कर जाते थे, वह भी बिना इंटरनेट के। चीन के महान यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा का वर्णन एक ऐसे स्थान के रूप में किया है जहां विद्वानों की बहसें ट्विटर की बहसों को मात दे सकती थीं, बस ट्रोल्स के बिना। वैसे, अगर आप टाइम ट्रैवल कर नालंदा में किसी एक विषय को पढ़ सकते, तो वह क्या होता? मैं तो शायद खगोल शास्त्र चुनता। प्राचीन तारा चार्ट और सिद्धांतों की कल्पना कीजिए। आपका क्या ख्याल है? और फिर त्रासदी हुई। 1193 ईस्वी में तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। कहा जाता है उन्हें किताबों या ज्ञान से खास लगाव नहीं था। उनका मूल मंत्र, अगर मैं इसे पढ़ नहीं सकता तो इसे जला दूंगा। और इस तरह नालंदा की भव्य लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। आग 3 महीने तक जलती रही। हाँ दोस्तों, पूरे 3 महीने। ये बताता है कि वहां कितनी पांडुलिपियां थीं। सोचिए, हमने कितना ज्ञान खो दिया। सदियों की विज्ञान, कला और दर्शन की धरोहर राख में बदल गई। और किस लिए? शक्ति प्रदर्शन? बुरी किताब समीक्षा? यह कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन एक मिनट, क्या यह सिर्फ बख्तियार खिलजी था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा का पतन खिलजी के हमले से पहले ही शुरू हो गया था। राजनीतिक अस्थिरता, संरक्षण में कमी और विचारधाराओं के टकराव ने शायद इसकी स्थिति को कमजोर कर दिया था। तो क्या खिलजी केवल आखिरी प्रहार थे, या यह जब बरसात होती है तो बाढ़ आती है वाला मामला था? आप क्या सोचते हैं? और हां, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि नालंदा की छुपी पांडुलिपियां अब भी मौजूद हो सकती हैं? शायद जमीन के नीचे दबी हुई या कहीं गुप्त रूप से संरक्षित। कल्पना कीजिए, कोई प्राचीन स्क्रॉल मिल जाए जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाए। इंडियाना जोन्स, हट जाइए। एक सवाल, अगर आप नालंदा में एक भिक्षु होते तो आप लाइब्रेरी को बचाने के लिए क्या करते? ए, पांडुलिपियों के लिए एक गुप्त सुरंग खोदते। बी, बख्तियार खिलजी को बहस में उलझाते। अरे, क्या आपने कर्म के बारे में सुना है? सी, एक प्राचीन स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते। कमेंट में बताइए, क्योंकि सच में तब हमें एक प्लान सी की जरूरत थी। मजाक अपनी जगह, लेकिन नालंदा की कहानी केवल विनाश की कहानी नहीं है। यह ज्ञान के मूल्य और इसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। तो अगली बार जब आप किसी किताब को पढ़ने से कतराएं या इतिहास को बोरिंग कहें, तो नालंदा को याद करें। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान का साम्राज्य था। क्या आपको लगता है कि मानवता ने नालंदा की त्रासदी से कुछ सीखा है? क्या हम डिजिटल युग में ज्ञान को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त कर रहे हैं? अपनी राय नीचे लिखें। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया तो लाइक करें और इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आखिरकार, हर कहानी को दोबारा सुनाया जाना चाहिए। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और शायद, बस शायद, छुपी पांडुलिपियों पर नजर रखें।